काव्या और लावण्य अपने रूम में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में ये दोनों शांत होते हैं। दोनों को सवाल पूछने होते हैं, जवाब जानने होते हैं, पर वो एक थोड़ी सी शर्म आ रही थी दोनों को। थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है एक दूसरे से सवाल पूछने के लिए, एक दूसरे की तरफ देखने के लिए। बट फिर भी दोनों हिम्मत करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फाइनली दोनों के साथ बोलते हैं, क्या बात करें। फिर दोनों ही शांत हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। काव्या बोलती है, "अ, आपको भी बात करनी है उस बारे में, राइट?" तो लावण्य बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे करनी है। तो पर बात क्या करें? तो काव्या बोलती है, वही जो होनी चाहिए, मतलब व्हाई डू यू किस मी?" तो सामने से खुद हमारी प्यारी सी लावण्य बोलती है, बट यू ऑल्सो किस मी। सो तो बोलती मुझे पता है, बट मुझे नहीं पता मैंने क्यों किस किया और आपने क्यों किया। खैर सामने से खुद लावण्य बोलती है कि सेम हियर, मुझे भी नहीं पता, बट आई नो दैट कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शायद तुम्हारी परमिशन थी इसमें। सो इट्स नॉट रॉन्ग, राइट? काव्य बोलते हैं, आई डोंट नो कि गलत सही क्या है, बट मुझे इतना पता है दैट वॉट। लावण्य जब भी पूछती है तो काव्य बोलती है साइड में फेस करके, दैट आई लाइक इट। अब ये सुन के लावण्य के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। हाँ, काव्य ने साइड में फेस किया और इसलिए देख नहीं पाती है। लावण्य थोड़ा शाय फील करती है, ब्लश भी करती है, एंड वो भी बहुत धीमे से प्यार से बोलती है, आई थिंक आई ऑल्सो फील द सेम। पर इसका मतलब क्या है? काव्या और लावण्य फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों बोलते हैं, डू वी लाइक ईच अदर? पर दोनों कंफ्यूज भी थे, लाइक ठीक है किस हुई है, बट दे कांट कन्फर्म इट कि सच में लव है, लाइक है, अट्रैक्शन है, क्या है। इन्फेक्चुएशन है, कुछ भी हो सकता है ना, वी नेवर नो हु इज़ आवर ट्रू लव। तो ये दोनों ही कन्फ्यूज बैठे थे, दोनों ही एक दूसरे सवाल पूछ रहे थे, पर एक पॉइंट पे जाने के बाद में दोनों सवाल ख़त्म करते हैं और बस एक कमरे में शांति होती है। दोनों चुप होते हैं, दोनों के पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं होता। तो काव्या वो लावण्य की तरफ देखती है, उसे परेशान दिखती है, तो उसका हाथ पकड़ती है। जैसे उसका हाथ पकड़ती है, लावण्य के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो बहुत प्यार से काव्या की तरफ देखती है, बस सिर्फ देखती रहती है, कोई सवाल नहीं पूछती, और वो बस मुस्कुराती है। और ये देख कर के काव्या भी मुस्कुराती है। दोनों साथ में बैठे थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के। शायद इन दोनों को शब्दों की ज़रूरत नहीं थी, जो फील कर रहे थे वो शायद आंखों से बातों से नहीं, बट एक्सप्रेस कर रहे थे। दोनों को फीलिंग समझ में आ रही थी, बट एग्जैक्टली नहीं आ रही थी। हाँ, हर एक चीज़ को टाइम लगता है, इसको भी लगेगा। दोनों ये बात समझ रहे थे। खैर थोड़ी देर बाद दोनों ही इन दोनों की शांति को ब्रेक करने के लिए इनको आती आवाज़, लावण्य बेटा, काफ़ी बेटा, आ जाओ नीचे खाना खा लो। जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं, खड़े होते हैं, नीचे चले जाते हैं खाना खाने के लिए। पर दोनों के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, थोड़ी सी शाइनेस, थोड़ी सी ऑकवर्डनेस, वो सब कुछ था। दोनों दूसरे की तरफ देखते तो नज़रें घुमा लेते हैं, लेकिन चुपके चुपके से खाते हुए एक दूसरे को देख रहे थे दोनों। खैर खाना खाने के बाद में दोनों रूम में जाते हैं। अब रूम में भी एक ऑकवर्डनेस सी होती है, और दूसरी तरफ वहाँ चल रहा था महायुद्ध, यानी कि हमारी नंदिनी और आशा के बीच में। नंदिनी बोलते कितना टाइम लगा देने में, तो बोलते कि अरे सॉरी ना, वो मैं क्या करूँ, वो मेरी हेल्प मांग रही तो मैंने कर दी ना। तो बोलते क्या हेल्प कर दी, बहुत टाइम हो गया ये, कभी ये काम करना कभी वो काम करना, आई एम जस्ट टायर्ड नाउ। तो बोलते कि आपको तो पापा काम देखना था ना, ऑफिस में काम करना था, उसका क्या हुआ। तो बोलते हाँ, मैंने पापा को बोल दिया है कि मैं करूँगी, बट मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले हम वीकेंड्स पे जाके आए। तो बोलते वीकेंड्स मेरे कौन से होंगे, मैं तो कॉलेज जाती हूँ ना। तो बोलते हाँ आई नो छुट्टी ले सकते हो तुम भी। तो बोलते ओके, बट जाना कहाँ पे है? तो हमारी प्यारी सी नंदिनी एकदम प्यार से उसके बोलती आई डोंट नो, बट बस जाना है।
एक काम करें, हम फिर से चलें। तो बोलते फिर से? तो बोलते हाँ, मतलब ये दोनों की काफ़ी बार ऐसे होता था, जब भी किसी का एक का मूड अपसेट होता तो दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चले जाया करते थे, या फिर कोई ट्रिप पे जहाँ पे कहाँ जा रहे हैं इन दोनों खुद को नहीं पता होता। एंड इन दोनों को इस चीज़ की कुछ चिंता ही थी नहीं सेफ्टी की, क्योंकि दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। किसी में इतनी मन थी जो इनसे पंगा ले। सो बेसिकली ये दोनों कहीं पे भी आ सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये दोनों बस ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है चलते हैं। बट अभी इन दोनों की कंधों पे एक जिम्मेदारी थी, किसकी? लावण्या की और हमारे प्यारी सी काव्या की। काव्या तो मेन थी, लावण्या की क्यों थी ये नहीं पता, बट रक्षा हमेशा उन दोनों की सेफ्टी की बात करती थी। और एक चीज़ नंदिनी बोलती है कि रक्षा मुझे लावण्या को समझ में नहीं आता, मतलब तुमने बोला कि हमें काव्या की प्रोटेक्शन करनी, समझ में आता है उसके पास कुछ बैड पावर्स है जो कि कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, बट वाई लावण्या? तो बस हमारी नंदिनी इस कन्फ्यूज़न में देख रही होती है रक्षा की तरफ, और रक्षा क्या कर रही होती है? मुस्कुरा रही होती है और बोलती है कि है कुछ कारण। तो बोलते बट क्या कारण है? तो रक्षा बोलती है अच्छा एक बात बताओ, जब आपके अंदर कुछ बैड पावर्स, इसके पर कुछ बैड लोग पड़े हुए थे, आई मीन डेविल्स थे। तो बोलते हाँ मुझे पता है मेरे अंदर जो पावर्स उसके पीछे डेविल्स है। तो बोलते हाँ ऐसे ही काव्य के अंदर पावर्स हैं जिसके पीछे भी डेविल्स हैं, राइट? तो बोलते हैं सो तो आपको बचाने के लिए मैं थी, तो हमारी प्यारी सी लावण्य, काव्या को बचाने के लिए लावण्या भी है। तो बोलते मतलब लावण्य के पास तो पावर नहीं है ना। तो बोलते किसने बोला नहीं है? तो व्हाट डू मीन? तो मतलब कि हाँ आई नो उसके पास पावर्स हैं बट अवेकन नहीं है। तो बोलते व्हाट डू मीन? अब मुझे तो कन्फ्यूज़न हो रही है। तो अक्षय बोलती है जैसे कि आपके पास पावर्स थी राइट, बट आपके पास सिर्फ फिजिकल पावर थी, बट आफ्टर सम टाइम जब हम दोनों मिले आपकी जो इनर पावर थी वो अवेकन हुई, और उसके कारण आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आई नो दैट। वैसे ही जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो पहले से भी, वैसे ही लावण्य का भी है, बट उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आई डोंट नो वो पावर्स क्या हैं क्या नहीं, बट आई कैन सेंस देम एंड दे आर वेरी गुड पावर्स। और शायद ये मेरी कोई नई पावर है ना, उससे लिंक है, आई डोंट नो कैसे बट है लिंक, जो कि मुझे इंट्यूशन दे रही है कि कहीं ना कहीं दे विल मेट फॉर ईच अदर। तो बोलते व्हाट डू यू मीन बाय मेट फॉर ईच अदर? तो बोलते आई नीड टू टेल यू, बता दो था। तो बोलते यू आर राइट, एक काम करें हमारे ट्रिप पे उन दोनों को भी लेके चले, दोनों कंफ्यूज लगते हैं, चलो यार हम क्यों ना लव गुरु बन जाए। पहले ये सुन के रक्षा बहुत हंसती और बोलती है आपको लव गुरु बनने का बहुत शौक है ना? तो बोलते ऑफ कोर्स मुझे है। तो रक्षा बोलती है ठीक है तो लव गुरु आप उनकी लव स्टोरी सेट करो एंड मैं हमारी करती हूँ। तो यहाँ पे नंदिनी बोलते व्हाट डू यू मीन? तो रक्षा पास में आती है, बोलते बताती हूँ ना। तो बोलते नहीं रक्षा बोलती नो आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। ऐसे बोलने से कमर से पकड़ती है और उसे किस करने लग जाती है। नंदिनी मजाक मस्ती ही कर रही थी, वो मुझे किस बैक करती है एंड दोनों बहुत पैसा किस करते हैं, सोफे पे आ जाते हैं, दोनों बस किस करते रहते हैं, एक दूसरे के सर मिला करके हंसते रहते हैं एंड दोनों बस बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। फिर रक्षा बोलती ओ मैं तो भूल गई थी। तो बोलते क्या हुआ? तो बोलते एक सेकेंड, ऐसे बोल के फिर से किस करती है, बहुत ज़्यादा किस करती है। तो बोलते तुमने एक सेकेंड का बोला था एंड किसिंग मी फ्रॉम ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। तो बोलते बिकॉज हमें गेम्स खेलने था ना, प्ले स्टेशन चल रहे हैं, मुझे बहुत गेम्स खेलने हैं, हम साथ में खेलेंगे, काफ़ी टाइम हो गया, चलते हैं ना। तो बोलते ओके लेट्स गो। तो दोनों बाहर जाते हैं, मॉल में घूमते करते हैं एंड मस्ती से करते हैं। सो बेसिकली इनकी ट्रिप की प्लान बन चुकी थी, जिस पर ये दोनों लावण्य को और काव्य को बुलाने वाले थे, बट उन दोनों को पता ही नहीं था कि हम लोग ट्रिप पे जाने वाले भी हैं। खैर घर आने के बाद जब देखते हैं कि रात के 12 बज चुके हैं, तो नंदिनी मैसेज करती है अपनी बॉस को। मतलब सोचो जो पहले उसकी बॉस थी उसे मैसेज करती है हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं 2 दिन बाद, बी रेडी। अब ये हुक्म दे रही थी कि हम जा रहे हैं, पूछ ले रहे जा रहे हैं हम लोग। तो सामने से रिप्लाई आता है नो वी कांट गो, वी हैव ए मीटिंग। या फिर ये देख के ही नंदिनी बहुत हंस रही होती है
और वो बोलती है कि इट्स योर विश, क्योंकि काव्या तो आ रही है, अब आपको नहीं आना तो आपकी मर्जी। सामने से बुलाता है, व्हाट, काव्या जा रही है, उसने मुझे नहीं बताया, वेट मिनट, ऐसे बोल के फ़ोन साइड रखती है। काव्या की तरह से काव्या स्माइल कर रही होती है, उनकी फ़ोन पर से बात कर रही होती है। एंड अक्षर उसकी फ्रेंड होती है, तो ऑफकोर्स बातें कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। एंड उसने ऑलरेडी हाँ बोल दिया होता है काव्या ने, तो क्योंकि काव्या कौन सा ऑफिस जाना था, एंड जाना था, तो उसके पास वाली बैठी उसकी बॉस उसे बोल देगी नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही, जाओ जो करने कर लो। वो जानती थी तो कुछ नहीं बोलेगी। खैर जब लावण्य से देख रही होती है तो काव्या बोलती है क्या हुआ, तो बोलते तुम ट्रिप पे जा रही हो, तो बोलते हाँ क्यों, तो बोलते कि मुझे क्यों नहीं बताया, तो बोलते क्योंकि रक्षा ने बोला कि आप भी जा रहे हो तो मुझे लगा वो पता होगा, तो बोलते बट मैं नहीं जा रही, तो बोलते ठीक है मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के साथ में, तो ठीक है मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम भूलो मत मैं कौन हूँ और मुझे आना ही पड़ेगा साथ में। तो बोलते कि ओके आपकी मर्जी है, मैंने प्रेशराइज नहीं किया। तो बोलते मैं जा रही हूँ। तो बोलते कहाँ जा रहे हो, तो बोलते वॉशरूम जाना जाऊँ, तो बोलते हाँ जाओ। तो वो चली जाती है वॉशरूम, लेकिन फ़ोन लेके जाती है, तो बस वहाँ मैसेज कर देती है कि ठीक है मैं भी आ रही हूँ। लेकिन वॉशरूम जाते ही लावण्य मिरर के सामने खड़ी होती है और खुद को देखती है और बोलती है कि क्यों, मतलब आई डोंट नो व्हाई, मुझे मुझे जरा से क्यों हो रही है इतनी, व्हाई व्हाई दिस हैपनिंग। काम डाउन लावण्य, काम डाउन। तू इतना गुस्सा नहीं कर सकती, तू इतनी डेस्परेट और इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही है, और वैसे भी बस एक ट्रिप ही तो है, और अक्षय उसकी फ्रेंड है, और नंदिनी को तो वो बहन मानती है, तो मुझे इतनी इनसिक्योरिटी हो क्यों रही है, नशा की वजह से, पता नहीं, बट मुझे नहीं पसंद वो किसी साथ में घूमे इतना। आई वॉन्ट कि वो सिर्फ मुझे देखे, पर क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं भाई क्या हुआ मेरा। एक तो मेरी अजीब सी फीलिंग्स एंड मेरा इनसिक्योर होना, कहीं काव्या को अनकंफर्टेबल फील ना करा दूँ मैं, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बट मैंने हाँ बोल दिया है, बट व्हाट अबाउट मीटिंग्स, कम ऑन यार, 2 ही दिन है, आई नीड टू सेटल डाउन एवरीथिंग। ऐसे बोल के तुरंत बाहर आती है, अपना लैपटॉप उठाती है और काम करने लग जाती है, बिकॉज शी हैज़ अ लॉट ऑफ मीटिंग्स, शी हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। ऑफकोर्स CEO है वो, उसको तो बहुत सारे काम होंगे, उसे सब कुछ मैनेज करना था, अपनी फैमिली को बताना था कि हम जा रहे हैं एंड वी नीड टू रियली गो देयर, पता नहीं कहाँ जा रही है भी नहीं पता एक तरह से। एंड लगभग ऐसे बहुत देर तक काम करने के बाद में काव्या अपनी जगह से उठती है, फुल लावण्य के पीछे खड़ी हो जाती है, उसके दोनों शोल्डर पे हाथ रखती है, उसके पीछे से उसके कान के पास में आके बोलती है क्या हुआ, इतने परेशान क्यों। तो उसके कानों के पास में काव्या की आवाज़ आती है, तो लावण्य अपना सर उठाती है और थोड़ा सा साइड में देखती है। अब इन दोनों का फेस काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई थी, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, दोनों इतने क्लोज थे कि साथ में फील कर पा रहे थे एक दूसरे की, बस यूँ ही एक दूसरे को देखे जा रहे थे। दोनों का एहसास बहुत सारे हो रहे थे, मतलब एक दूसरे की हार्ट बीट फील हो रही थी, एक अजीब सी फॉर्मनेस फील हो रही थी, एंड दोनों बस खोए हुए थे, जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी का सीन हो, लाइक दैट। बस दोनों शांत बैठ वहीं पे ऐसे इसी पोजीशन में थे। एंड काव्या थोड़ा सा हिचकते हुए बोलती है कि क्या हुआ, बोले नहीं कुछ नहीं, वो बस वो उस पर जा रहे थे ना, कहाँ ट्रिप पे जा रहे थे ना, तो उसके लिए बस काम कर रही थी। तो बोलते ठीक है बट अभी रात के 2 बज गए हैं, बंद कर दो इसे, कल कर लेना। तो काव्या बोलते नहीं मुझे बहुत काम है। तो काव्या लैपटॉप बंद कर देती है और लावण्य कुछ नहीं बोलती, क्योंकि लावण्य वो लड़की थी कि जब वो काम कर रही हो, अगर कोई कुछ मतलब थोड़ी बहुत भी वो मना कर दे, चीज़ कर दे, खास करके लैपटॉप बंद कर दे, तो वो उसका सर फोड़ दे। बट वो अभी बिल्कुल शांत होती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। काव्या लावण्य का हाथ पकड़ती है, उसे बेड पे ले जाती है, चश्मा निकालती है, उसका साइड रख देती है एंड बोलती है सो जाओ अब। ऐसा बोले खुद बेड पे आती है और काव्या के लावण्य के बिल्कुल साइड में सो जाती है, बिल्कुल पास में।
दोनों ही बस लेटे हुए थे। दोनों को बस थोड़ी देर में, थके हुए दोनों दफ का सो रहे थे, 2 बजे तो नींद तो आएगी, थोड़ी देर में दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, लावण्य अपनी फैमिली को बताती है कि मैं एंड काव्य जा रहे हैं फॉर ए ट्रिप। तो घर वाले बोलते हैं आई यू मैड, मतलब हद बोलेंगे ना कि भाई इतनी डेंजर सिचुएशन चल रही है कि वो कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, पता नहीं कि डेविल्स के पीछे पड़े हैं, कुछ दिन पहले ही डेविल्स ने अटैक किया, फिर भी इसका जवाब हमारी काव्य देती, सर लावण्य देती है। और वो बोलती है कि नंदिनी साथ में जा रही हैं एंड वो ही लेके जा रही हैं। आई डोंट नो वो वहाँ कहाँ लेके जा रही है, बट वही लेके जा रही है। अब आपको हाँ बोलना है कि ना बोलना है वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो शहर में नहीं होगी तो फिर आई डोंट थिंक सो कि हम मुझसे किसी तरह से प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। सो व्हाट डू थिंक? अपने घर वालों से बोलते तो घर वाले बोलते कि पॉइंट तो है बात में। एंड मतलब लावण्य के घर में मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत थी और सब लोग जानते थे कि कुछ भी बिना बात के नहीं बोलती है। सब लोग उसके पास फिर एग्री कर जाते हैं, ठीक है अगर वो जा रही है एंड तुम भी साथ में तो ठीक है, घर वाले एग्री कर जाते हैं। एंड फिर ऑफकोर्स पैकिंग वैकिंग शुरू हो जाती है, यहाँ पे काम निपटा रही होती, पापा को बोल देती काम करने के लिए, जो भी होता है भाई भाई को सबको मतलब काम बांट देती है कि आप ये कर लो, नहीं ये कर लो, मैं मीटिंग अरेंज कर रही हूँ, सब कुछ अपना काम सेटल कर रही होती है। तो वो जाती है ऑफिस से काम करती रहती है। घर पे लावण्या सॉरी काव्या वो कपड़े पैक करती है, वो कॉलेज भी नहीं आती उस दिन। शाम से का फ़ोन आता है, बोलते कि तू आई क्यों नहीं कॉलेज? तो बोलते कि हाँ ट्रिप पे जा रहे हैं, बैग वैग पैक नहीं करना है। तो बोलते तू कितना बैग पैक कर रही है, इतनी नहीं रखना तुझे? तो बोलते क्या मतलब? तो बोलते अरे यार रुक मैं तेरे घर पे आती हूँ, फिर देखते तूने पैकिंग की कितनी है और क्या किया है, तुझे मैं आती हूँ। बोलते ठीक है। तो वहाँ पे आती है रक्षा, रक्षा घर पे आती है, सब लोग देखते हैं उसे और वो ग्रिट करता है, ऑफकोर्स वो भी ग्रिट करती है सबको। एंड फिर वो चली जाती है अपने फ्रेंड के पास में। तो बोलते कि देखा क्या पैक किया तूने? तो वो देखते कि एक सूट केस पैक था, ज़्यादा नहीं था बट सूट केस पैक था। अक्षर देखते हुए बोलते तू ट्रिप पे जा रही है या फिर किसी शादी में जा रही है? तो क्या मतलब तेरा एक ही तो बैग है? तो बोलते ऑफकोर्स एक बैग है बट इतना क्यों? अरे यार रुक जा, ऐसे बोल के फ़ोन निकालती है और उसके सामने अपने फ्रेंड के सामने एक बैग ऑर्डर करती है। तो ट्रैक बैग नहीं होते वो बड़े से आते हैं, कंधे को लटकाने वाले, बाइक राइडर से रखते हैं वैसे वाले बैग, वो ऑर्डर करते उसके सामने वहीं पे। एंड कुछ देर में वो आ जाता है, ऑफकोर्स फास्ट सर्विस आपकी चलती है, कुछ देर में वो आ जाता है। वो बैग लेते ही बोलते हैं इसके अंदर कपड़े डाल ले एंड कुछ सामान डाल ले जो कि ऑफकोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, फ़ोन चार्जर ब्लूटूथ जो भी तू यूज़ करती है वो रख ले इसके अंदर, क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एंड इतने कपड़े रखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में तुझे? हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, फैशन शो के लिए नहीं जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे तुम एक सेकंड तूने इन कपड़ों के अंदर हैवी क्लोथ्स क्यों रखे हैं, पागल वागल है क्या? तो उसमें शादी में जा रही थी क्या? वो उसे कपड़े देख देख के बस कमेंट की जा रही थी। एंड यहाँ पे काव्या थोड़ा गुस्सा हो जाती है, बोलते कि मैंने तुझसे बात नहीं करनी है, ऐसे बोल साइड में जाके बैठ जाती है। रक्षा बोलते ठीक है मत कर, ऐसे बोल के वो भी सामान निकाल सेपरेट करती, जो भी सामान चाहिए था नहीं चाहिए था वो देखती है कि कौन सा नॉर्मल क्लोथ्स है जो कि इसको कंफर्टेबल फील होंगे, वो नहीं जो कि दिखे अच्छे, बस वो कंफर्टेबल के हिसाब से रख लेती है एंड बाकी को सबको साइड में कर देती है। एंड वो बोलते कि चलो सर काम तो हो गया। एंड जब उसकी एसेंशियल चीज़ थी वो भी रख देती है। एंड वो बोलती है, इसे बोलता है बैग पैकिंग, तूने जो किया था ना उसे बोलते शादी पैकिंग। तो वही बोले जा रही थी। एंड वो देख रही काव्या कुछ बोल ही नहीं रही है, काव्या एकदम शांत बैठी है, कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। अक्षर जाती है, वो देखती है और बोलती है कि इस दुनिया में ना सिर्फ एक इंसान को मेरे से गुस्सा होने का हक है और वो है नंदिनी। अब ये भी गुस्सा होने लगी, मैंने दोस्त क्यों बनाया यार? बट बनाने तो पड़ेंगे क्योंकि इसकी रक्षा करनी है मुझे अभी। खैर जाकर किसी पास में बैठ जाते, बोलते क्या हुआ? तो मुझे तुझसे बात नहीं करनी है? तो पक्का नहीं करनी है? तो हाँ नहीं करनी है तो ठीक है मैं जा रही हूँ। फिर ऐसा बोल के उठ के जा रही होती है। तो वो खड़ी होती है, बोलते तेरे में दिमाग में है कि नहीं है? तुम क्या मतलब है, तूने वो तो बात नहीं करेगी तो फिर मैं यहाँ करूँ क्या, मैं जाती हूँ। वो तो यार देख हम दोनों फ्रेंड्स हैं, अगर एक फ्रेंड नाराज़ हो तो सब मनाया जाता है। रक्षा बोलती है पहली बात यू आर माई ओनली एंड फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है पहली दोस्त है तू मेरी, और तू मुझसे इतनी उम्मीद कर रखी है कि तू नाराज़ होगी फिर मैं तुझे मनाऊँ? तुझे ना कोई और दोस्त नहीं बनाना चाहिए, मुझे लगता है तुझे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है। मैं नहीं हूँ, मुझे आता ही नहीं है। मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक इंसान के गुस्सा होने पर से मनाया है और
उसी ने जो किया है आज तक, बाकी तो मुझे किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बोलता अच्छा एक इंसान कौन है ये? तो बोलता ऑफकोर्स नंदनी। बोलते नंदनी। तो बोलता हाँ क्यों? तो बोलते पता नहीं, मैं तुझसे पूछूँ कि नहीं पूछूँ, बट ठीक है। बोलते क्या हुआ, पूछ ले जो पूछना है, और कुछ नहीं पूछना, बैग पैक हो गया तू इधर आ, ऐसा बोल उससे गर्दन पकड़ती और नहीं चले जाती। बोलते क्या हो गया, घर से बाहर निकाल रहे हो, मैं चली जाऊँगी। तो बोलते नहीं बेटे खाना खा सी थी। उसे खाना खाने के लिए बिठा देती है और खाना खाते हैं। एंड फिर ऑफकोर्स वहाँ चली जाती है वहाँ से। एंड इनका पूरा दिन चला जाता है, अगला दिन इनका ऐसे गुजर जाता है। आते ही कॉलेज इनका टाइम पास होता है। नंदनी वहीं पे एक्साइटेड होती है, वो चीज़ें पैक वैक कर लेती है एंड दोनों रेडी होते हैं। अब ये लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं। तो इनके घर के फ्लैट के बाहर, जो भी फ्लैट बिल्डिंग होती है फ्लैट के बाहर गाड़ी आती है एक, जिसके अंदर होते हैं काव्या और लावण्य। ये दोनों बैठे होते हैं कार के अंदर। एंड ये दोनों देखते हैं रक्षा और नंदिनी कि दोनों कार में हैं। तो बोलते कि ठीक है बाहर आओ। तो दोनों बाहर आ जाते हैं। ऋषि पहले दोनों के कपड़े देखती है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर जा रहे हैं, सही कपड़े पहने इन दोनों ने। उनके ऑफकोर्स ट्रैकिंग के लिए जा रहे थे, थोड़ी सी बाहर घूमने के लिए जाते। और इन दोनों को थोड़ा सा माउंटेन प्लेस थोड़ी ज़्यादा पसंद थी, तो दोनों उधर की साइड ही जा रहे थे। खैर वो बोलते हैं कि अपनी कार को इधर पार्क कर दो, ठीक है। तो बोलते कार को पार्क कर दो मतलब हम कार से नहीं जा रहे? बोलते नहीं। तो बोलते फिर ट्रेन, बस या फिर प्लेन? हाँ, रक्षा और नंदनी तो देखते हैं दोनों तरफ, बोलते हैं कि आज तक घूमने नहीं गए दोस्त के साथ ट्रिप पे? तो होता है कि नहीं मतलब मैं तो गई हूँ एंड आई डोंट नो कि काव्या तुम गई हो क्या? काव्या बोलते नहीं मैं नहीं गई हूँ। तो फिर भी मतलब ट्रिप के लिए कहीं पर जाओ तो ये चीज़ गुजर तो पड़ती है ना? तो बोलते हैं हाँ पड़ती है, बट हम नहीं जा रहे इससे, अब हमारे कपड़े देख लो समझ जाओगे। तो उन्होंने बाइक राइडिंग के क्लोथ पहन रखे थे। तो बोलते हैं तुम दोनों को बाइक राइडिंग आती है? तो ऑफकोर्स आती है, दोनों के पास बाइक भी है अलग अलग, बट हम दोनों एक ही यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग चिंदी नहीं है, बट हाँ एक यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे फेवरेट बन है। बट जब भी घूमने जाते हैं तो हम उसे यूज़ कर लेते दूसरे वाले को। वो अपनी बाइक दिखाते हैं, दोनों बाइक बहुत ज़्यादा मस्त थी। एंड ऑफ कोर्स न लावण्य को आता था बाइक राइड करनी और ना ही आती थी काव्या को। तो काव्या बैठती है रक्षा के पीछे और लावण्य बैठती है नंदिनी के पीछे। हाँ नंदिनी जो कि अच्छे से मज़े लेने वाली थी लावण्य के, उसी ने बोला था कि लावण्य मेरे पीछे बैठेगी। तो रक्षा ने पूछा था क्यों? तो बोलते कि बस ऐसे ही, क्योंकि रक्षा जानती थी नंदिनी के दिमाग में क्या चल रहा है। तो बोलते कि ज़्यादा टीज़ करने वाले हो क्या? तो ऑफकोर्स भर भर के मज़ा आएगा ना, ट्रिप है मज़े तो कर ही सकते हैं। तो बोलते ठीक है जैसा आप बोलो मेरी माँ। तो बोलते जी वाली के बिल्कुल ऐसा बोल के मुस्कुराती हैं। एंड दोनों की दोनों बाइक राइड करने लग जाती हैं, बाइक पे बैठी होती हैं एंड बस बाइक को चला रही होती है। ये दोनों पहले सिटी से जा रहे होते हैं, पीछे रक्षा के पीछे नंदिनी बैठी थी, सॉरी काव्या बैठी थी, वो आराम से बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों आराम से जा रहे थे। बाइक भी अच्छी खासी स्पीड में थी एंड उसे काफ़ी इन्जॉय भी करती थी। काव्या को बाइक राइडिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, तो ऑफकोर्स फास्ट बाइक राइडिंग एंड काफ़ी अच्छी बाइक, तो उससे तो मज़ा आ ही रहा था। लेकिन लावण्य वो बोलती है नंदिनी थोड़ा स्लो ड्राइव करो, इतने ज़्यादा फास्ट आने की क्या ज़रूरत है? तो बोलते क्या डर लग रहा है क्या? तो बोलते नहीं बट एक्सीडेंट हो जाएगा तो बोलते ठीक है, ऐसे बोल के वो और ज़्यादा अच्छे से चलाती है और तेज चलाती है। तो बोलते कर क्या रहे हो? तो कुछ नहीं बाइक चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो पूरे मज़े लेते हुए जाती होती है। फिर शहर से बाहर निकल जाते हैं, तो मतलब थोड़ी ऐसी जगह निकल जाती हैं जहाँ पे बाइक मतलब बहुत कम चीज़ चलने लग जाती हैं। गाड़ियाँ आती रहती हैं बट बहुत कम आती हैं, उससे ज़्यादा नहीं आती हैं। थोड़ी उस एरिया में जा चुके होते हैं, फिर आगे जाते रहते हैं। एंड मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में जहाँ पे चीज़ें अलग अलग ट्रेन यूज़ की जाती हैं, अलग अलग और चीज़ें यूज़ की जाती हैं, वहाँ पे बाइक से जा रहे थे। तो कोर्स प्रॉब्लम 2-3 लोगों के, इन लोग खुद को चलाना था बाइक को, तो काफ़ी लंबा सफ़र था, मतलब 2 से 3 दिन का था इनका सफ़र सिर्फ वहाँ तक पहुँचने में। वापस आने में 2-3 दिन का सफ़र फिर था, तो ये इसी दूर तक जा रहे थे। तो खैर कम से कम 3 से 4 घंटे ड्राइव करने के बाद में पीछे वालों की कमर टूट गई होती है। वो बोलते कि अब नहीं होगा हमसे। तो ये दोनों बाइक रोक देते हैं एक साइड में, मतलब थोड़ा ही जंगल टाइप एरिया में पहुँचे थे, पूरा जंगल टाइप नहीं था बट थोड़ा सा क्लोज था वो जंगल के। तो वहाँ पे लाइक थोड़ी कैंपिंग साइट थी, क्योंकि शायद अभी वहाँ पे कुछ मतलब लोग थे नहीं, क्योंकि इस मौसम में होते भी नहीं हैं, बारिश का मौसम था एंड काफ़ी अच्छा मौसम था, थोड़े से बादल हो रखे थे बट बारिश नहीं हो रही थी। तो ये दोनों बाइक से उतरते हैं
एंड बोलते हैं कि ठीक है थोड़ा रिलैक्स कर लो। तो दोनों बोलते हैं कहाँ रिलैक्स करें, जगह होने तो चाहिए, यहाँ बैठे हैं कहाँ बैठे हैं क्या करें। तो दोनों बोलते डोंट वरी। तो ऐसे बोल के ये लोग साइड में मतलब बैग निकालते हैं, स्लीपिंग बैग भी होता है उनके पास में, स्लीपिंग बैग निकालता है, ले लो सो जाओ इसमें। तुम दोनों कमर टूट रही है। रक्षा रक्षा बोल नंदिनी की तरफ देखते हुए बोलती है हाँ क्या हुआ। तो बोलते कि शूटिंग के लिए चले। तो बोलते ऑफकोर्स चलता है ना। तो दोनों खड़े होते बोलते पागल हो क्या, जानवर को शूट करने वाले हो क्या। तो बोलते मैम कैमरा देख लेते। नंदिनी बोलते कि कैमरा हाथ में है, फोटोग्राफ शूट ये वाला शूट और ये वाला शूट नहीं, ठीक है। तो बोलते कि ओ ठीक है तो यहाँ पे जानवर मिलेंगे। नहीं मैम ये डेंजर एरिया नहीं है, यहाँ पे जंगली जानवर नहीं मिलेंगे बट नॉर्मल जानवर मिल सकता है, हिरन हो सकती है, पिकॉक, पता नहीं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा और देख लेंगे, वो आपको दिखा भी देंगे आकर के। हम जाएँ अभी, आप लोग को जितना है अब रेस्ट करना रेस्ट कर लो। काव्य उठ के बोलते नहीं मुझे भी चलना है। तो बोलते ओके चलो। अब लावण्य अकेले क्या करेगी यहाँ पे। तो बोलते मैं भी आती हूँ फिर। तो बोलते कि ओके आ जाओ। तो ऑफकोर्स जाते हैं एंड इन दोनों को बोलते हैं कि चुप रहना, बिल्कुल भी एक शब्द मत बोलना, भले ही हम बस जा रहे हूँ पर फिर भी चुप रहना। तो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग चुप रहेंगे। वो जाते हैं एंड वहाँ पे काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लेते हैं, दूर से जानवर की अच्छी खासी फ़ोटोज़ लेते हैं। एंड फिर अक्षय बोलती है आप जानवर के ले लिए फ़ोटो तो खुद की भी ले लें। तो बोलते ठीक है। तो रक्षा नंदिनी की अच्छी खासी पिक्स बनाती है एंड इन दोनों की बनाती है, लावण्या और काव्या के दोनों के साथ में, इन तीनों के साथ में। फिर ऑफकोर्स हमारे ऐसे लव बर्ड्स रक्षा और नंदिनी दोनों साथ में बहुत सारी पिक्स लेते हैं, एकदम नहीं क्लोज होकर पिक्स लेते हैं। ऐसा नहीं कि शाय फील कर रहे होता कुछ भी नहीं, एकदम क्लोज होकर के, इधर शोल्डर्स पे हाथ रख करके, जिसकी फेस के फेस क्लोज रख करके दोनों प्यार से पिक्स कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लावण्या और काव्या वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं एक साथ क्लोज आगे पे क्लिक करने में। रक्षा बोलती है अब तुम दोनों को क्या हुआ, तुम न्यूली मैरिड कपल हो क्या, अरेंज मैरिज हो तुम दोनों की, इतने शर्मा रहे हो, कम ऑन यार पिक्स तो लेनी है, शोल्डर पे दांत रखना इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई, कम ऑन चलो जल्दी साथ में आओ। ऐसे बोल के पिक्स ले रहे होते हैं। रक्षा नंदिनी बहुत हंस रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है ये क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। वो कंधे पे हाथ रखना कोई इन लोगों के लिए कितना था इम्पॉसिबल, इनको पता था बट फिर भी इन लोगों को टीज़ करना बंद नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद में लोग वापस बाइक राइड करने लग जाते हैं, अच्छे खासे बाइक राइड करते हैं एंड फाइनली रात हो जाती है। हाँ बीच में स्नैक्स लोग खाते हैं, बैग में लेके आए होते हैं डोंट वेरी। हाँ खैर रात हो जाती है एंड फाइनली एक टेंट लगाते हैं एंड वहाँ पर रहते हैं एंड वो काफ़ी अच्छी जगह थी, मतलब थोड़ी सी पहाड़ी एरिया था थोड़ी ऊपर की साइड में, जहाँ से काफ़ी सारे तारे दिखते थे एंड बाहर कैंप फायर करके बैठे थे, एकदम मस्त ट्रिप थी ना। हाँ लेकिन अभी एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो रहा है। आई एम रियली सॉरी कि काफ़ी टाइम से एपिसोड नहीं आया था एंड अगली वीडियो में भी एंड में सॉरी पक्का आएगा क्योंकि फिर से मुझे टाइम नहीं मिलने वाला, ऑफकोर्स मेरे एग्जाम्स आने वाली है तो आई एम फोकसिंग ऑन दैम। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सब्सक्राइब लाइक जो भी करने कर देना, बाय बाय।